तो अगले जन्म में गोपी बनोगे आप, मैं कन्हैया बन जाऊंगी। सज्जनों, गोपियों की इस व्याकुलता को देख करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए। कन्हैया समझ गए कि अब गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती हैं। और आत्मा में रमण करने वाले आत्मा राम भगवान कन्हैया गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। सज्जनों, किंतु अभी अभी रास प्रारंभ ही हुआ था कि गोपियों को यह अभिमान आ गया, घमंड हो गया कि संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं ना, मैं उन स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं जो आज मेरे साथ कन्हैया जी रास रचेंगे। सज्जनों, भगवान सब जानते हैं, तासा तत् सौभाग्य मदम वीक्षमानं च केशवा प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवानन्तरदीयता। भगवान ने देखा गोपियों का अभिमान है, गोपियों के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान जी उन सब गोपियों के मध्य से सज्जनों अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए। अब कन्हैया को जब नहीं देखा तो गोपियां तो विरह से व्यथा से और व्याकुल हो गई और कन्हैया को ढूंढने लगी। कहने लगी, जो पीपल खड़े थे, वृक्ष खड़े थे, सबसे प्रार्थना करने लगी, क्या तुमने मेरे नटनागर को देखा है? क्या मेरे श्याम सुंदर को तुमने देखा है? जब कोई उत्तर नहीं देता सज्जनों, तो गोपियां कहती हैं, अरे ये क्यों बतलाएंगे, ये क्यों बतलाएंगे सब लोग, इन्हें तो अपने बड़प्पन का अभिमान है ना। सामने तुलसी जी का वृक्ष खड़ा था सज्जनों, उनसे गोपियां कहती हैं, अरे तुलसी, क्या आपने मेरे कन्हैया को देखा? जब तुलसी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दूसरी गोपी कहने लगी, बाबरी है क्या तू? ये क्यों बतलाएगी? ये तो मेरी सौत है। क्योंकि सज्जनों, तुलसी जी से भगवान ने विवाह किया है तो सौत मान रही हैं आज गोपियां। कन्हैया को ढूंढते ढूंढते प्रेम के आवेश में आकर के वह सभी गोपियां कृष्णमय हो जाती हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, लीला करने लगी स्वयं सब गोपियां। एक गोपी जो थी ना सज्जनों, पूतना बन गई और दूसरी गोपी ने कन्हैया का रूप बना लिया और उसके ऊपर छाती पर कूद करके पिटाई करने लगी। हर एक गोपी घुटनों के बल चलने लगी, जैसे कन्हैया है ना, छोटे में घुटनों के बल चल चल करके माखन खाते थे। बड़कड़ियां करने लगी गोपियां। उस समय क्या हुआ, उनके पैरों के घुंघरू जो थे ना रुंझुन करने लगे। इन सबका अनुकरण करने पर भी जब भगवान नहीं आए सज्जनों, तो गोपियां लटक मटक कर कहने लगी, कृष्णोऽयं पश्यति गतिं ललतामुत्तन्मना। सज्जनों, फिर क्या किया, एक गोपी ने क्या करती है, ओढ़नी को ओढ़ लेती है और ब्रजवासियों से कहती है, डरो मत, मैंने गोवर्धन को उठा लिया है। यानी कि सभी गोपियां भगवान की नकल कर रही हैं, कैसे भी करके मन जाए भगवान आ जाए, इसके नीचे आ जाओ। सबसे कहती है, दुख जाओ, मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। लीला का अनुकरण करती हुई श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियों ने एक स्थान पर कन्हैया जी के साथ अन्य किसी गोपी के चरण चिन्ह को देखा। खोजते खोजते जा रही थी तो देखा कि चरण चिन्ह बने हुए कन्हैया जी के साथ में ही दूसरे किसी गोपी के भी चरण चिन्ह बने हुए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा
यन्यो विहाय गोविंदा प्रीतो यमन यद रहा। अब तो गोपियां कहती है ये तो निश्चित ही कृष्ण की आराधिका श्री राधा रानी जी के चरण कमल है, जिनके प्रेम के कारण कन्हैया जी हमको छोड़कर चले गए हैं। सज्जनों, राधा रानी जी ने गोपियों के इस दुख को देखा तो अभिमान की बला करते हुए कहती है, अब राधा रानी को भी अहंकार हो गया सज्जनों, क्योंकि हमारी माता बहनों की बड़ाई कर दो तो कुछ भी ले लो इनसे, और कहीं बड़ाई कर दी तो एक दाना भी नहीं देगी। अब इधर राधा रानी ने देखा कि सब गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया राधा जी के साथ चले गए इसलिए नहीं आ रहे, तो राधा रानी को भी घमंड हो गया कि कन्हैया मेरे बस में है। अब क्या हुआ सज्जनों, भगवान ने देख लिया राधा रानी अहंकार कर रही है, तो राधा रानी कहती है मुझसे चला नहीं जा रहा कन्हैया, अगर आपको लेकर मुझे चलना है तो अपने कंधे पे बिठा लो। सज्जनों, कन्हैया ने कहा ठीक है, आप कदम वृक्ष पे चढ़ जाइए, वृक्ष की शाखा पकड़ लो, फिर मेरे कंधे पर बैठ जाना। राधा रानी ने वृक्ष की शाखा को पकड़ा सज्जनों, तुरंत वहां से कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। अब कन्हैया को न देख करके राधा रानी भी बड़ी व्याकुल होकर पुकारने लगी, आनाथ रमण पृष्ठ क्वास क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपया सखी दर्शन संगम। राधा रानी की एक एक शब्द से ब्रज की देवांगनाएं प्रकट हो गई सज्जनों। जैसे ही राधा रानी ने कर्ण भाव में रुदन किया, क्रंदन विलाप किया, तो पूरे ब्रज में सज्जनों हाँ नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए। भगवान गोपीनाथ का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं, और रमण कहने से राधा रमणमय होकर प्रकट हो गए भगवान, और श्री बांके कहने से श्री बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, श्री कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियों ने जब देखा कि कन्हैया श्यामा जी नहीं मिल रहे हैं, छोड़कर चले गए हैं मुझे, तो वो कहने लगी प्रीतम प्रीत लगाई के दूर देश मत जाओ, बसो हमारी नागरी मुझे सुंदर मुख दिखला। जब गोपियों ने कन्हैया को पुकारा, कन्हैया नहीं आए, अब तो विलाप करने लगे, हे कन्हैया इस जहां में जहां भी हो मुझे वहीं बुला लीजिए, क्योंकि हम आपके बगैर रह नहीं सकते। मुझे भी बुला लो, गोपियां कहती हैं कन्हैया इस जहां में जहां भी हो मुझे वहीं बुला लीजिए। मुझे भी बुला लो